जी, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे अभी हम लोगों ने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी, उसके अंदर ये था इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दो साइड्स के आप मिड पॉइंट्स लीजिए और उन दोनों को ज्वाइन कीजिए और प्रूव करना है आपको कि वो जो नई लाइन सेगमेंट आप बना रहे हैं दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जैसे ये सामने आपके ट्रायंगल ए बी सी, मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसका मैंने ए बी का मिड पॉइंट लिया डी और इसी तरह ए सी का मिड पॉइंट लिया मैंने पॉइंट ई। बाय द वे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5। अब इन दोनों को ज्वाइन करने से DE को ज्वाइन करने से जो मेरे पास लाइन बनी, क्या वो इस थर्ड साइड जिसका मिड पॉइंट आपने नहीं लिया इसके पैरेलल है या नहीं, और आपको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। सपोज के पॉइंट A से हमारे पास एक थ्योरम होता है AD over BD is equals to AE over EC। तो इससे तो ये पता चला कि ये प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये इसके पैरेलल होगी। सपोज मैंने पॉइंट C से लेके ना यहाँ तक एक प्रोड्यूस किया पॉइंट A से टुवर्ड C, तो और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ले लिया पॉइंट K। अब हमें ये प्रूव करना है कि ADE इज पैरेलल टू BC। उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आपके पास थ्योरम होता है दैट AD ओवर मेजरमेंट DB is equals to measurement AE over measurement EC। अब यही चीज़ आप यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दीजिए और यहाँ पे आप रीज़न देते जाइए। अच्छा, सबसे पहले आप रीज़न में यही चीज़ लिखिए दैट AD मेजरमेंट AD is over measurement DB is equals to measurement AE over measurement EC। अच्छा भैया, ये मैंने खुद से नहीं ले लिया थ्योरम, ये है कि एक साइड का जो पहला पार्ट है उसकी रेशो लीजिए दूसरे पार्ट से, और उससे ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट से जो दूसरी साइड का पहला पार्ट है उसका रेशो लीजिए दूसरे पार्ट से, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है और थ्योरम से प्रूव हुई भी चीज़ है ये। लेकिन ये तब हो, आपको जो प्रूव करना है वो ये है BC इज पैरेलल टू DE। बट इफ आपके पास BC अगर ये प्रूव करना है तो फिर तो ये सही है ये थ्योरम। लेकिन अगर आपको ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, ये चीज़ पैरेलल नहीं हो, ये चीज़ अगर पैरेलल नहीं हो जैसे मैंने काटा है, तो फिर आपके पास ये थ्योरम बन जाएगा, ये मैं 1 ले लेता हूँ, तो फिर ये थ्योरम बन जाएगा मेजरमेंट AD ओवर मेजरमेंट DB इज इक्वल्स टू मेजरमेंट AE ओवर मेजरमेंट EK। क्योंकि हमने A से टुवर्ड्स K, A से C से आगे तक K को प्रोड्यूस किया, तो आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस K, यहाँ पे लिख लीजिए प्रोड्यूस K फ्रॉम A टू C। C से आगे आपने फ्रॉम C से आगे आपने प्रोड्यूस किया पॉइंट K भी। अगर K प्रोड्यूस किया है तो फिर अच्छा, अगर आपको ये प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, तो वो प्रूफ सिर्फ तभी होगा जब BK इसके पैरेलल ना हो, ठीक है। और अगर BK इसके पैरेलल नहीं तो BC इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगा, या फिर BC अगर पैरेलल नहीं होता और BK पैरेलल हो जाता है तो फिर BC पैरेलल नहीं रहेगा। ये प्रूव करने के लिए ये आपने दूसरी इंफॉर्मेशन ले ली थी। अब दोनों इंफॉर्मेशन की दोनों साइड्स देखिए, AD ओवर BD और AD ओवर BD ये दोनों इक्वल है, तो आप इस AD ओवर BD की जगह पे या इस AD ओवर BD की जगह पे ये पहले रिजल्ट से वैल्यू लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे इस जो मैं ये अभी सर्कल कर रहा हूँ इस AD ओवर BD की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ये वैल्यू अभी आप यहाँ पे पुट करिए, तो ये आपके पास हो जाएगा मेजरमेंट AE ओवर मेजरमेंट EC इज इक्वल्स टू मेजरमेंट AE ओवर मेजरमेंट EK। और यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2।
अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने ये चीज़, इस 1 और 2 से ये चीज़ आपने यहाँ पे यूटिलाइज़ की। अच्छा, अब यूटिलाइज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास जो न्यूमिनेटर है ए ई है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर ए ई ही है, तो आप ये तो लिख सकते हैं ए ई इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ए ई। आल्सो इस प्रोपोर्शन से तो फिर हमें ये पता चला कि ए सी ई सी भी इक्वल होना चाहिए ई के, तो मेजरमेंट ई सी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ई के। अच्छा, यहाँ ए ई वापस इक्वल ए ई के ही है, वो तो पता है हमें, क्योंकि ए ई और ए ई दोनों कॉमन है, सो ये दोनों इक्वल है। और इस प्रोपोर्शन को होल्ड तभी करेगा ये वाला प्रोपोर्शन अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल होगा इस डिनोमिनेटर के, मतलब ई सी अगर इक्वल होगा ई के, और अगर ई सी और ई के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि सी और के ये दोनों पॉइंट सेम है, और अगर सी और के दोनों सेम पॉइंट्स होंगे तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा बी सी के या बी के, और वो तभी पॉसिबल है अगर के और सी दोनों एक ही पॉइंट पे हों। तो ये वाली जो अभी आपने रिजल्ट लिखा है ई सी इज इक्वल्स टू ई के, पॉसिबल only if C and K lies on same point, और अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो भैया फिर सीधी सी बात है कि बी सी और डी ई ये दोनों क्या होंगे, देन बी सी इज पैरेलल टू डी ई, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये थी आपकी बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज 14.1, जो बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके बाद हम इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट जो इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है, कोई क्वेश्चन और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सॉल्व करें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए वो भी क्वेश्चन ज़रूर और डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।